हल्दी, दूब और दधी अच्छत। प्रस्तुत निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। मिश्र जी के अधिकांशतः जो निबंध हैं वे विचारात्मक, समीक्षात्मक और संस्मरणात्मक जो है निबंध हैं और इनके निबंधों की शैली में विविधता है। इनके जो संदर्भ हैं उनमें विषय अनुसार जो है विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, विवरणात्मक हैं, व्यंग्यात्मक हैं, सूत्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग इनके निबंधों में किया गया है। कहीं उनके भीतर का कवित्व जागृत हो उठता है और इनकी निबंधों की भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग होते हुए भी भाषा में प्रवाह दिखाई देता है। तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग भी इनके निबंधों में हमें दिखाई देते हैं। स्थान स्थान पर भाषा के विविध प्रयोग अगर देखा जाए तो उसमें तरलता, प्रवाह और एक सरसता लाने के लिए बीच बीच में इन्होंने विविध प्रकार के दृश्य, काव्यात्मक जो दृश्य कहे जा सकते हैं उनका उपयोग किया गया है। और इनके जो निबंध हैं उसमें लोक संस्कृति, विचार संपदा, मतलब जैसे कि शीर्षक हम देखते हैं इनके निबंधों के, इसमें हमें पता चल जाता है और वो शीर्षक से ही इनके निबंधों की जो है विषय वस्तु हमें पता लग जाती है कि वे किस दृष्टि से अति विशिष्ट हैं और उन निबंधों की जो का मूल विचार है वो क्या है। और इनके जो समस्त निबंध हैं उसमें बिंब प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है शीर्षकों के माध्यम से, जो उनके पांडित्य का भी परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इनकी जो शैली है, इनकी जो भाषा है, इनके जो सूत्रात्मक शैली के जो वाक्य, जो इनका विन्यास है, बड़ा सुंदर सुगठित जो है भाषा हमें इनके निबंधों की दिखाई देती है। और उनका जो चिंतन है उस भाषा की सहजता, सरलता और प्रवाह के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहाँ भावना पर कई बार जो है बौद्धिकता भी हमें दिखाई देती है। और ऐसे स्थलों पर हम देखें तो संस्कृत की मधुर शब्दावली का संगीत भी वहाँ पर सुनाई देता है। ये इनका वैशिष्ट्य है। यत्र तत्र जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, चित्रात्मकता एवं माधुर्य का अनूठा प्रयोग इनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। मतलब ये इनके निबंध की विशेषताएं कही जा सकती है, जो हम इनके निबंधों को जब पढ़ते हैं तो वो हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत होने लगती है। वो सारे जो वैशिष्ट्य है निबंधों का वो उद्घाटित होने लगता है। मिश्र जी के निबंधों में चिंतन की प्रधानता है, भाषा शैली में सहजता है, कवित्व, गूढ़ चिंतन तथा लोक संस्कृति का आंचलिक परिवेश में प्रतिपादन मिश्र जी की जो है अधिकांशतः रचनाओं की जो विशेषता हमें दिखाई देती है। मतलब ये निबंध जो है BA तृतीय वर्ष जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत निबंध है, उसके अंतर्गत आपके रखा है आपके पाठ्यक्रम में। और ये एक तरह से हमने अभी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की जो है उनके निबंधों की शैली को देखा, उनके वैशिष्ट्य को देखा, उनकी विशेषताओं को हमने देखा। अब हम आज जो निबंध का अध्ययन करेंगे, हल्दी, दूब और दधी अच्छत। अच्छत मतलब अक्षत मतलब चावल, दधी दही, हल्दी और दूब, दूब जो होती घास, दूब है बारीक बारीक जो दिखाई देती है, और ये हमारी लोक संस्कृति का आधार है। और ये निबंध जो है ललित निबंध है एक तरह से पंडित विद्यानिवास मिश्र का, जिसमें वे अपने भारतीय संस्कृति की जो है कतिपय आधारभूत विशेषताओं को हमारे समक्ष रेखांकित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इस निबंध में कि हमारी जो भारतीय संस्कृति उसमें हल्दी, दूध, दही और अक्षत जो है उनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता। आप देखिए कि कोई भी जो है मांगलिक कार्य होता है, पूजा पाठ का जब काम किया जाता है, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर हल्दी भी दिखाई देती है, दूध का भी प्रयोग होता है, दूध, दही और चावल। इन मांगलिक कार्यों को शुभारंभ करने के लिए इनका प्रयोग
किया जाता है और वो ज़रूरी माना गया है, वो आवश्यक भी माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। वे मानते हैं कि हल्दी कांति और बसंती वातावरण का प्रतीक है। तो दूब जो है पवित्र हरितिमा और जीवन को सदा नवीन बनाए रखने का संदेश देती है। मतलब देखिए कि हल्दी का महत्व मांगलिक तो है, और हल्दी जो है हमारे कांतिमय बसंती जो है वातावरण का जो है प्रतीक, एक वातावरण, एक उल्लास का वातावरण वहाँ निर्मित होता है। हल्दी के प्रयोग से एक बड़ा सुंदर सा वातावरण यहाँ निर्मित होता है। तो जो दूब है जो अत्यंत पवित्र है, वो हरितिमा को सदैव जीवन के साथ, मतलब जीवन भी इसी हरी धूप के समान हरा भरा रहे, उसके साथ में आप उसको जोड़ करके रख सकते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में इसको पवित्र माना गया है, मांगलिक कार्यों में इसको रखा गया है। और सदा ये जो है धूप का प्रयोग क्या करता है, जीवन को सदा नवीन हरा भरा प्रसन्नचित्त बनाए रखने का एक संदेश अपने भीतर समाहित किए हुए है। दधी लंबे आयुष्य और सौभाग्यपूर्ण परिपूर्णता का प्रतीक है ना। दही का जो है तो वो सौभाग्यपूर्ण आयुष्य, इन सब सौभाग्यपूर्ण जो है परिपूर्णता से परिपूरित है, उसका प्रयोग भी शुभ कामों में किया जाता है, मांगलिक कार्यों में किया जाता है। उसे हम अभी निबंध में विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। अब देखिए कि ये सारे और अक्षत जो है जीवन की समृद्धि और पावनता का द्योतक है। चावलों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई टीका लगाते हैं तो उसके साथ में चावल का प्रयोग किया जाता है, पूजा में चावल प्रयुक्त होते हैं, जितने भी मतलब मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ पर अक्षत चावल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो ये समस्त जो है हमारी भारतीय जो संस्कृति की जो आधारभूत जो विशेषता है, उनका जो वैशिष्ट्य है, उसको क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। ये सारे उपादान केवल भारतीय संस्कृति में, विशेषकर ग्रामीण संस्कृति में प्रयुक्त होते हैं। और अब तो खैर हर जगह ये मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त लोग इन प्रतीकों को छोड़ते हैं, लेकिन जो आधुनिकता का जिनके पर जो जिन्होंने आवरण ओढ़ा हुआ है, जो आधुनिकरण से जो प्रभावित हो गए हैं, आधुनिकता मतलब अपनी संस्कृति में, तो जो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे ये मांगलिक कार्यों में जो प्रयुक्त है, उनको भले ही वो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण संस्कृति है उसमें आज भी सारी जो है चीज़ें ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। इस निबंध में ये लिखा कि भाई पाश्चात्य संस्कृति में लोग जो है लिप्त जो इन प्रतीकों को छोड़ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के अंदर ये मांगलिक माने जाते हैं, हल्दी, दूब और ये, जो उचित नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी जड़ें, मतलब वो क्या करते हैं कि ये सब क्या है, हमारी धरोहर है, हमारी जड़ें हैं, और जो अपनी जड़ों से कट जाता है तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कृति हमारी क्या है, एक पहचान होती है, और हमें उस पहचान और अपनी जो जड़ें हैं उनसे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जड़ें ही हैं जो किसी को भी क्या है, विकसित करती है, पुष्पित और पल्वित करती है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो उनकी अपनी पहचान होती है, और उनका जो है विकास भी शीघ्र होता है, और विकास जो है होता है। लेकिन जो अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो बिल्कुल उनकी कोई ना तो पहचान होती है, ना कोई उनका अपना कोई अस्तित्व रहता है। तो इसलिए परंपराएं और ये सब चीज़ें हमें एक पहचान देती हैं, एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध और वैभवशाली संस्कृति है, इसलिए हमें जो भी हमारी परंपराएं, चाहे वो किसी भी हम उसमें परिवेश में रहें, किसी भी जगह के रहें, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं उन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसका आग्रह मिश्र जी इस निबंध के माध्यम से करते हैं कि हमें अपनी संस्कृति के उपादान, जितने भी उपादान हैं, ये तो कुछ उपादानों की बात की, लेकिन जितने भी उपादान हैं उनके साथ में हमें अपनी क्या करना चाहिए, एक निष्ठा बनाए रखना चाहिए, और इन जड़ों के साथ में जुड़ करके ही आपका जो है अपनी पहचान है। क्योंकि मांगलिक कार्यों में जो पूजा की थाली सजाई जाती है उसमें ये सारे के सारे जो है हल्दी है, दूब है, चावल है, ये सब जो है सजोए जाते हैं। अब देखिए विद्यानिवास मिश्र क्या कहते हैं, मेरे घर की संस्कृति के मांगलिक उपादान मूर्त रूप में हल्दी, दूब और दधी अच्छत ही हैं, इसलिए शहर में एक लंबे अरसे तक बसने के बाद भी मन इन मंगल द्रव्यों की शोभा के लिए ललक उठता है। बहुत दिनों से कोई अर्चन पूजा नहीं की है, जिनको अर्चन का अधिकार सौंप दिया है उससे भी कोसों और महीनों का व्यवधान है। बसंत की उदास बयार की लहक एक अजीब सा अनमनापन भर रही है। वर्षा के कार्य का बोझ जो है सिर पर लदा हुआ है, जिसे लोग उल्लास कहते हैं,
वह जैसे पथरा गया है। पर क्या बात है, हल्दी से रंगी हथेली, धूप से पुलकित पूजा की थाली, अक्षत से भरा चौक और दधी से शोभित भाल, ये चित्र मन में उभर आए हैं। हृदय का वह प्रथम अनुराग बासी पड़ गया है। उस नव प्रणय की भाषा झूठी हो गई है, प्रणय की भाषा झूठी हो गई है। उसके अंतर का वह रस सीट गया है, उस रस का वह आपूरित आनंद रीत गया, जिन पर दृढ़ पल्लवों की बंधन वाले। मतलब वो इस निबंध के माध्यम से उन अपनी भारतीय संस्कृति के उन उपादानों को याद कर रहे हैं कि इतनी कामों की व्यस्तता हो गई है कि जिसके अंदर हम अपने एक जीवन जीना ही हम लोग भूल गए हैं। और पूजा अर्चना किए मानो बहुत दिन हो गए हैं उनसे, और महीनों का व्यवधान उसमें आ गया है, और उस अर्चना का अधिकार सौंप दिया है जहाँ पर वहाँ महीनों का व्यवधान है, जिनके भीतर वो हो नहीं पा रहा है। और ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है मन में एक उदासी, जो उल्लास था, वो वातावरण जो है वो समाप्त सा हो गया है। हृदय में जो प्रेम का अनुराग था, है ना, प्रेम से सिक्त जो अनुराग था, वातावरण था, वो सारा का सारा जो है शुष्क हो गया है। और ऐसा लग रहा है आनंद रीत गया, आनंद समाप्त हो गया है। और जिन नव दृग पल्लवों की बंधन मार लगी, वे द्रव पल्लव मुरझा गए, नयन सलोने अधर मधु वे दोनों ही करवा गए। पर क्या जादू है कि मन की कोर में लगी हल्दी नहीं छूटी। लेकिन मन पे जो हल्दी, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो वहाँ हल्दी की रस्म होती है, तो वो हल्दी की रस्म जो प्रथम जो मिलन हुआ, प्रेम और अनुराग पुष्पित और पल्वित हुआ, वो याद, वो स्मृतियाँ अभी भी यहाँ पर उसके मन में बाकी है कि मेरे घर की सांस्कृतिक मांगलिक उपादान मूर्त के रूप में हल्दी, दूध, दधी जो अच्छत है, वो अभी तक उसके मन के किसी कोने के अंदर विराजमान है, और उसका जादू अभी भी वहाँ पर बना हुआ है। मन के कोर में लगी हुई हल्दी नहीं, भले वो वैसे व्यस्तता के कारण हल्दी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हों, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया है कि पूजा किए हुए, अर्चन किए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मन के कोने में, मन के किसी कोने में जब शुरुआत में वो हल्दी लगी थी, वो हल्दी लगी हुई अभी तक नहीं छूटी है। जीवन प्रांतर में उगी दूब और परिसर में बिछी हुई अच्छत राशि क्षत विक्षत नहीं हुई है। मतलब सब कुछ, चावल जो दधी का प्रयोग, चावल, हल्दी, इन सब का प्रयोग जो किया जाता था, वो अभी तक जो है उनके मन में बसा हुआ है, और संस्कृति के सारे उपादान उनसे अभी उनका जो है नाता अंदर से, भीतर से बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और आप देखिए कि सब कुछ भले समय क्षत विक्षत या घायल है, परिसर में आंगन है, इन सब के भीतर भी एक जो है इनकी मधुर स्मृतियाँ जो है हल्दी, दूब और दधी और अच्छा जिनका प्रयोग किया जाता है या किया जाता रहा है, वो सारी की सारी स्मृतियाँ अभी भी उनके हृदय में जो है विद्यमान हैं, और वो यहाँ पर अभी भूले नहीं हैं। ये एक अंश हमने पढ़ा इस निबंध का। आगे हम शेष जो अंशों के माध्यम से इस निबंध की मूल संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे। हल्दी, दूब और दधी अच्छत, जो कि विद्या निवास मिश्र जी का लिखा हुआ ललित निबंध है।